वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री टॉक्स में। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्लस वन केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट, जिसमें हमने कल किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। आज हम थर्ड लॉ करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, देखिए, इफ ये लॉ कहता है इफ टू एलिमेंट्स combine together, if two elements combine together to form two or more compounds, then the ratio of one element which combine with fixed weight of other element will be सिंपल वूल नंबर रेशियो, कहते हैं दो एलिमेंट्स अगर आपस में कंबाइन करते हैं और वो बनाते हैं दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड, तो एक एलिमेंट का रेशियो जिस रेशियो से वो दूसरे एलिमेंट के फिक्स रेशियो से कंबाइन करता है, तो वो रेशियो सिंपल वूल नंबर रेशियो होगा। नहीं समझ में आया? अब एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लिया हमारे पास दो एलिमेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। दोनों कंबाइन करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, ये एलिमेंट बनाते हैं, ये कंपाउंड बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन है वो कितना है, 12 यूनिट। ऑक्सीजन कितनी है, 16 यूनिट। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है, 12 यूनिट। तो ऑक्सीजन कितनी है, 32 यूनिट। ठीक है। अब कहता है भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो एक एलिमेंट, ये एलिमेंट जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स वेट के साथ कंबाइन करता है, ये दूसरे एलिमेंट का फिक्स वेट है। ऑक्सीजन इसमें भी 12 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है और इसमें भी 12 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है। तो कहता है भाई एक का वेट अगर फिक्स है तो दूसरा जो एलिमेंट है ना, उसका आपस का रेशियो वो सिंपल वूल नंबर मल्टीपल रेशियो होगा। अब इसका रेशियो क्या होगा, 1:2 का रेशियो, 16:20 का रेशियो क्या होगा, 1:2 का रेशियो। तो इस लॉ का कहने का मतलब है भी दो एलिमेंट अगर कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं और उसमें से एक का वेट अगर फिक्स है, तो दूसरे का आपस का जो वेट है ना, वो सिंपल वूल नंबर रेशियो होगा। अब इसमें रेशियो क्या है, 1:2 का रेशियो है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया दो एलिमेंट कौन है, सल्फर और ऑक्सीजन है, कंबाइन करके क्या बनाते हैं, SO2 एंड SO3 बनाते हैं। अब सल्फर इसमें कितना है, 32 ग्राम, इसमें कितना है, 32 ग्राम। इसमें ऑक्सीजन कितनी है, 32, और इसमें ऑक्सीजन कितनी है, 48। अब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं और दो या दो से ज़्यादा क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। एक का वेट फिक्स है, जिसका फिक्स है उसको हमें छोड़ देना है, उससे हमें मतलब नहीं रखना। दूसरा जो एलिमेंट है ना, उसका आपस का रेशियो देखना है। अब इसमें ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे, क्योंकि सल्फर तो फिक्स है। ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 32:48, तो कितना हो गया, 2:3 का रेशियो हो गया, जो कि क्या है, सिंपल वूल नंबर रेशियो है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है भी दो एलिमेंट अगर कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं और एक का वेट उसमें अगर फिक्स है, तो दूसरे का कंबाइन करने का जो रेशियो है वो क्या होगा, सिंपल वूल नंबर रेशियो होगा। ये तो थे दो कंपाउंड बनाने वाले। अब दो से ज़्यादा कंपाउंड अगर बनते हो तो जैसे मान लिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, अब क्या बनाता है
नाइट्रोजन N2O N2O N2O3 N2O4 N2O5। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन थे, आपस में कंबाइन करके इन्होंने ऑक्साइड बनाए N2O N2O3 N2O4 और N2O5। अब देखो नाइट्रोजन कितनी है 28, नाइट्रोजन कितनी है 28, एक का एटॉमिक वेट कितना होता है 14, दो का कितना हो गया 28, यहाँ भी कितनी है 28, यहाँ भी कितनी है 28, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 16, यहाँ कितनी है 48, यहाँ कितनी है 64, यहाँ कितनी है 80। दो एलिमेंट थे, इन्होंने कंपाउंड बनाई, ये रेशियो फिक्स है, तो रेशियो हमें देखना किसका है, इसका रेशियो देखेंगे ऑक्सीजन का जो कि फिक्स नहीं है, इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं। अब रेशियो क्या होगा 16 1 3 4 5, तो रेशियो क्या होगा 1:3:4:5 का रेशियो होगा। अब ये क्या है सिंपल वोल नंबर रेशियो है, इसको हम क्या बोलेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्या बोलेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब समझ में आ गया, ओके। उसके बाद आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब इस लॉ को पहले समझ लो, फिर हम बताएंगे इसको लिखना कैसे है। देखिए ये लॉ कहता है, मान लिया अपने पास तीन एलिमेंट है A B C, ठीक, B एलिमेंट भी इसके साथ कंबाइन कर रहा है और C एलिमेंट भी A के साथ कंबाइन कर रहा है, B भी A के साथ कंबाइन कर रहा है, C भी A के साथ कंबाइन कर रहा है, और ये आपस में भी एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, इफ टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली with fixed weight of third element, then ratio in which elements combine with third element will be same or simple multiple in which they combine with each other, in which they combine with each other. If two element, दो एलिमेंट हैं, combine separately with fixed weight of third element, ये भी इसके साथ कंबाइन करता है सेपरेटली, ये इसके साथ सेपरेटली कंबाइन कर रहा है, और इसका जो वेट है वो क्या है फिक्स है, ए बी बनाएगा, ए सी बनाएगा, बी सी बनाएगा, तो फिक्स वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो कहता है इसका इसके साथ कंबाइन करने का रेशियो, इसका इसके साथ कंबाइन करने का जो रेशियो है, मतलब बी और सी का ए के साथ कंबाइन करने का जो रेशियो है, वो रेशियो आपस में कंबाइन करने के रेशियो के या तो सेम होगा या फिर उसका सिंपल मल्टीपल रेशियो होगा, या तो सेम होगा, मतलब यहां बी और सी का जो रेशियो है ना, इनमें बी और सी का जो रेशियो है, वो रेशियो इस बी और सी के रेशियो के या तो सेम होगा बिल्कुल, या फिर इसका सिंपल मल्टीपल भी हो सकता है, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा भी हो सकता है। इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एग्जांपल देखिए, देखिए अपने पास 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और तीसरा एलिमेंट है कार्बन।
हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है CH4। ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ कंबाइन करता है तो बनाएगा CO2, और जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे H2O। ठीक है, हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ कंबाइन किया, CH4 बना दिया। ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ कंबाइन किया, CO2 बना दिया। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके H2O बना दिया। अब इस एलिमेंट का वेट हमें क्या रखना है, फिक्स रखना है। इस एलिमेंट का वेट फिक्स रखना है। देखो इसमें कार्बन कितना है, 12 ग्राम है, इसमें कार्बन कितना है, 12 ग्राम है। सीधा देख लो, इसका भी एक एटम और इसका भी एक एटम है। ठीक, अब हमें मतलब किससे है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो से। नीचे वाले जो एलिमेंट है ना, इनके रेशियो से हमें मतलब है। अब इसमें हाइड्रोजन कितना है, 4, ऑक्सीजन यहां कितना है, 32। कितना हो गया, रेशियो क्या है, 1:8 का रेशियो। और यहां नीचे जब कंबाइन कर रहे हैं तो रेशियो क्या है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 16, तो रेशियो कितना हो गया, 1:8 का रेशियो। अब यहां भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 का रेशियो है, और यहां भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 का रेशियो है। इसका मतलब दोनों जो रेशियो है वो क्या हो गए, आपस में बिल्कुल सेम हो गए। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। दो एलिमेंट थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कंबाइन करते हैं तीसरे एलिमेंट कार्बन के साथ। कार्बन का वेट फिक्स है, फिक्स करके हम इसको भूल गए। हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखना है नीचे और कार्बन के साथ। हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 32, रेशियो 1:8। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, रेशियो 1:8। तो दोनों रेशियो सेम है आपस में। तो ये हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन विद द फिक्स्ड वेट ऑफ अ थर्ड एलिमेंट, then the ratio in which A and B combine with third element will be same or simple multiple ratio in which they combine with each other. This is law of reciprocal proportion. एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, दो एलिमेंट है सल्फर और ऑक्सीजन, कंबाइन करते हैं आपस में, क्या बनाएंगे, CO2। हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनेगा, जब सल्फर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगी H2S, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी तो H2O। देखो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 यूनिट है और यहाँ भी 2 यूनिट है, इसका मतलब वेट फिक्स है। तो रेशियो किसका देखना है, सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो। सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो, सल्फर यहाँ कितना हुआ, 32, ऑक्सीजन कितना हुआ, 16। सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो रेशियो क्या है, 2:1 का रेशियो। अब यहाँ देखें सल्फर और ऑक्सीजन ये कितना है, 32, सल्फर 32, ऑक्सीजन 1 का 16 है, 2 का कितना हो गया, 32। यहाँ रेशियो क्या है, 1:1 का रेशियो। अब यहाँ 2:1 का रेशियो था, यहाँ 1:1 का रेशियो है, तो ये रेशियो क्या हो गया, मल्टीपल हो गया ना एक दूसरे के, 1 और 2 रेशियो क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। तो ये अपना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहते हैं, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे तीसरे एलिमेंट के साथ है, और तीसरे एलिमेंट का अगर वेट हम फिक्स कर देते हैं तो दो एलिमेंट का आपस में कंबाइन करने का रेशियो और तीसरे के साथ कंबाइन करने का रेशियो वो या तो सेम होगा या फिर उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि अगली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। थैंक यू।